हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक नेट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। तो इसका बैक पार्ट का डिज़ाइन मैंने इस तरीके से बनाया है फ्रेंड्स। तो ट्रांसपेरेंट बोट नेक लिया है मैंने। इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैंने इजी मेथड में पहले से आपके साथ वीडियो शेयर किया है फ्रेंड्स। चाहो तो आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी, आप देखिएगा ज़रूर। तो मैंने बैक पार्ट की कटिंग करते वक्त अस्तर की कटिंग मैंने कैसे किया वो सब कुछ बताया फ्रेंड्स। और उसमें मैंने बैक पार्ट के लिए अस्तर कट कर लिया था और बाकी का बचा हुआ स्लीव के लिए कटिंग कर कर रखा है और फ्रंट पार्ट के लिए अलग से मैंने फैब्रिक कट कर रखा था। आप ज़रूर देखिएगा बैक पार्ट का वीडियो। उसमें मैंने फैब्रिक को भी कैसे फोल्ड किया जाता है और कैसे स्लीव के लिए अलग सा कपड़ा निकाला जाता है वो भी मैंने देखा है। तो देखिए इस तरीके से मैंने फ्रंट के लिए और स्लीव के लिए इससे कपड़ा मैंने अलग कर कर रखा था अस्तर का। तो देखिए इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, इस अस्तर के फैब्रिक पर अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट के लिए फैब्रिक है और जो पहला वाला मैंने अस्तर देखा है वो स्लीव के लिए फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड हमारे साइड रखना है फ्रेंड्स इस तरीके से। तो दो खुले भाग अपोजिट रखना है और फोल्डेड हमारी तरफ रखना है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स मैंने डिटेल में बताने की कोशिश की। इस वीडियो में मैंने स्लीव कटिंग, फ्रंट पार्ट की कटिंग में फिटिंग तक मैंने इसमें वीडियो का शेयर किया फ्रेंड्स ब्लाउज़ का। तो ज़रूर आप पूरा देखिएगा और लास्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा बैक पार्ट का। तो मैंने क्लियरली आपको इसमें समझाने की कोशिश किया फ्रेंड्स। बोटनिक का ब्लाउज़ का हम बैक पार्ट दिखाने के बाद फ्रंट पार्ट कैसे कटिंग करते हो समझ में नहीं आता है ना। इसी की वजह से मैंने दो वीडियो बनाए फ्रेंड्स, एक बैक पार्ट का और एक फ्रंट पार्ट का। टोटल ब्लाउज़ हमारा स्टिच हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का हम छोटा नाप का ब्लाउज़ कटिंग करने वाले हैं। तो 30 साइज़ का हमारा ब्लाउज़ है फ्रेंड्स और इसकी लेंथ 13.5 इंच है। तो देखिए फ्रंट पार्ट हम प्रिंसेस कट के अकॉर्डिंग कट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ लेंथ प्लस 1.5 इंच लिया। तो यहाँ 13.5 इंच इस ब्लाउज़ की लेंथ है फ्रेंड्स। और यहाँ मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया इस तरीके से। तो 13.5 प्लस 1.5 इंच मतलब 15 इंच मैंने नोट कर लिया। अब हम शोल्डर मार्क करें फ्रेंड्स। 7 इंच लिया फ्रेंड्स। हम यहाँ 6.5 इंच भी ले सकते हैं इस नाप के लिए। मैंने 7 इंच ले लिया और यहाँ मैंने आर्म होल लिया है। तो जितना हमारा शोल्डर है फ्रेंड्स उतना हमारा आर्म होल रहेगा। तो 7 इंच मैंने यहाँ आर्म होल लिया है। तो यहाँ हम इस साइज़ के लिए 6.5 भी ले सकते हैं शोल्डर और आर्म, मतलब कि 6.5 इंच भी ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ नेक विड्थ मार्क करेंगे। नेक विड्थ हमें बैक पार्ट के विड्थ के अकॉर्डिंग हमें रखनी है फ्रेंड्स। तो देखिए हमने पहले अलग से नेक मार्किंग किया था, बाद में नेट अटैच करने के बाद नेक विड्थ हमारा कम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ इस तरीके से नाप लेना है। तो देखिए इस तरीके से। तो मैंने 3 इंच नेक विड्थ रखा है। तो देखिए इसके ऊपर भी हमें 3 इंच नेक विड्थ रखना है इस तरीके से। हम यहाँ 3.5 इंच भी रख सकते हैं, पर बैक पार्ट में हमें 3.5 इंच रखने के बाद ही यहाँ हम फ्रंट में रख सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने 3 इंच लिया। तो देखिए यहाँ फ्रंट में इस कस्टमर को नॉर्मल नेक की तरह चाहिए। तो मैंने नॉर्मल नेक रखने के लिए 5.5 इंच मैंने नेक लेंथ लिया है। इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते फ्रेंड्स, इससे कम ले सकते हैं। 2 इंच से हम 5.5 इंच तक ले सकते हैं, 3 इंच 4 इंच, पर 5.5 से ज़्यादा हम ज़्यादा नहीं ले सकते फ्रेंड्स। और इस तरीके से मैंने नेक विड्थ भी 3 इंच लेकर इस तरीके से बॉक्स बना लिया है। और इसमें हम नेक मार्किंग करेंगे राउंड नेक। तो इस तरीके से नेक मार्किंग हो चुका है। अब हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो देखिए हम फैब्रिक का इस तरीके से फोल्डिंग कर कर ही हमने कटिंग कर कर रखा था। तो देखिए यहाँ चेस्ट का 4th पार्ट है 7.5 इंच, मतलब कि 7.5 इंच। और उसमें मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन 3 इंच लिया है। तो देखिए इस तरीके से हमें फैब्रिक मेजरमेंट में ही लिया हुआ है। तो अब हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो इसी की वजह से छोटा नाप है। तो मैंने नीचे कमर वाले लाइन पर मैंने 3.5 इंच लिया है विड्थ में, और लेंथ में मैंने इस तरीके से 4 इंच लिया। अब हम यहाँ प्रिंसेस कट का शेप इस आर्म होल में बना लेंगे। नीचे का गैप देने के लिए हमें शेप देना होता है ना, उसके लिए अब हम मार्किंग करेंगे। है 3.5 इंच से आगे हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से। 1.5 इंच से ऊपर हमें फिर से एक 1.5 इंच मार्क इस तरीके से लंबाई में मार्क कर लेना। अब हम जो प्रिंसेस कट में शेप देते हैं ना, उसे हमें इस तरीके से मार्क कर लेना। इस तरीके से फ्रंट पार्ट की टोटल मार्किंग हो चुकी है। तो हम कमर का नाप नहीं डाल रहे फ्रेंड्स, हम इसे भी रख सकते हैं। तो आप चाहो तो कमर का भी नाप डालकर उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन 3 इंच ले सकते हो। तो देखिए फ्रंट पार्ट की इस तरीके से मार्किंग हो चुकी है। अब हम कटिंग कर लेंगे।
तो देखिए इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया। अब हम इस फैब्रिक को ना बाकी वाले फैब्रिक में कटिंग कर लेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा कर कर सैटिन पर और नेट पर हम कट कर लेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कर कर। तो देखिए स्लीव के लिए मैं अस्तर कटिंग कर कर रखा था ना उस वाले वीडियो में, उस फैब्रिक को लेना है। तो देखिए इतना बच रहा था स्लीव के लिए। तो अब हम इसकी फोल्डिंग कर कर देखेंगे। तो यहाँ ना स्लीव के लिए हम लॉन्ग स्लीव होना हमारा जो फैब्रिक है ना वो कम हो जाता है ना फ्रेंड्स, उसको जॉइंट कैसे करना है मैं बताती हूँ। इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो डबल फोल्ड है और फोल्डेड साइड इस तरीके से अपोजिट में रखा है। तो फोल्डेड साइड के ऊपर ना इस तरीके से हमें नाप मतलब कि लंबाई का नाप लेना है। और नीचे से हमारा चेस्ट का पार्ट होता है ना, इसका चेस्ट का पार्ट है 7.5 इंच, उसमें 1.5 इंच हमें चाहिए, 1.5 इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए। तो यहाँ ना 8 इंच से आ रहा है, तो हमें कम से कम 9 या 8.5 इंच तो चाहिए, 8.5 इंच, पर इसमें 8 इंच ही आ रहा है। तो इसकी वजह से हमें इस फैब्रिक कम पड़ रहा है ना। और इसको कैसे जॉइंट करना है मैं आपको बताती हूँ। अब ये छोटा नाप है इसकी वजह से थोड़ा कम पड़ रहा है, पर बड़े नाप के लिए हमें ज़्यादा जॉइंट देना होता है, और वो कैसे देते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो अब हमें क्या करना है, इसमें अब फैब्रिक तो कुछ बचा नहीं है अस्तर का, और इसी में का हम एक्स्ट्रा काट करना हम इसमें जॉइंट देंगे। हमें क्या करना है, इस फोल्डेड साइड पर ना हमारा स्लीव का लेंथ मार्क करना है। तो यहाँ ना स्लीव का लेंथ 12 इंच मार्क कर रही हूँ। तो टोटल मेरा 11 इंच है रेडी स्लीव लेंथ। तो उसमें मैंने 1 इंच बढ़ा कर लिया। तो देखिए इस तरीके से, और ये बच रहा है ना उतना फैब्रिक को हम कट कर लेंगे, और इसी फैब्रिक को हम नीचे से जॉइंट कर लेंगे। तो जॉइंट करते वक्त ना इस अस्तर के ऊपर ना इस तरीके से दोनों साइड हमें जॉइंट देना है, इस साइड एक और उसे दूसरी तरफ खुले साइड एक साइड हमें जॉइंट देना है। तो यहाँ ना आपको बड़े साइज़ का आप स्लीव बना रहे हो तो ज़्यादा जॉइंट देना पड़ता है, तो बड़ा वाला फैब्रिक आप जॉइंट कीजिएगा। जो अस्तर में बचा हुआ रहता है ना टुकड़ों में, उसे यहाँ अटैच कर लेना है। तो देखिए इसी तरीके से मैं दूसरे साइड भी अटैच कर लेती हूँ इस बचे हुए फैब्रिक को। तो देखिए इस तरीके से मैंने जॉइंट कर लिया है दोनों तरफ। तो देखिए दोनों साइड जॉइंट आ चुका है। तो अब हम फिर से वैसे का जैसा हमने पहले फोल्डिंग किया था ना फैब्रिक का, वैसे ही फोल्डिंग कर लिया। तो देखिए फोल्डेड साइड हमारा अपोजिट आया, और नीचे एक खुला साइड एक फोल्डेड साइड आ चुका है। तो देखिए लेंथ तो हमारा परफेक्ट हमने नाप कर लिया था पहले से ही। तो अब हमें इस तरीके से लंबाई में क्या करना है, इस यहाँ चेस्ट का फोर्थ पार्ट प्लस 1.5 इंच मार्क करना है। तो इसका चेस्ट का फोर्थ पार्ट है 7.5 इंच, और उसमें मैंने 1 इंच बढ़ा कर लिया। इस तरीके से मैंने 8.5 इंच ही लिया है फ्रेंड्स। हम लॉन्ग स्लीव में 1 इंच रहे तो भी चल जाएगा, या चेस्ट का फोर्थ पार्ट 1.5 इंच भी हम ले सकते हैं। तो देखिए डीप में 3 इंच लिया है, और ऊपर 2 इंच लिया है इस तरीके से, और ऊपर से 1.5 इंच को इस तरीके से ज्वाइंट कर लेना, जैसे हम लॉन्ग स्लीव कटिंग करते हैं ना उसी के तरीके से कर लेना है। तो देखिए मैंने बहुत सारे स्लीव की कटिंग मैंने शेयर किया फ्रेंड्स हमारे वीडियो में, मतलब कि हमारे चैनल पर शेयर किया, आप ज़रूर देख सकते हो। इस तरफ हमारा स्लीव की फिटिंग मार्क करना है, 4.5 प्लस 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया, और इस तरीके से 3 इंच को जोड़ लेना है। तो इस तरीके से हमारा स्लीव का मार्किंग हो चुका है। मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने वीडियो फॉरवर्ड में कर रही हूँ फ्रेंड्स, फास्ट क्योंकि हमारा वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, आप ही बोर हो जाओगे देखने के लिए। पर यहाँ ना इस वीडियो में बहुत सारा ऐसे देखने के लिए फ्रेंड्स यूज़फुल मैंने टिप्स बताई इस सारे वीडियो में। तो देखिए इस तरीके से कटिंग कर सेंटर में कट कर लेना है, और हमारा जो डीप होता है ना वो दे देना है 2 लेयर्स को इस तरीके से। देखिए स्लीव की तो कटिंग हो चुकी है अस्तर पर। अब हम क्या करेंगे, मेन फैब्रिक पर और सैटिन पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने फ्रंट पार्ट के जो पार्ट्स होते हैं ना उसको भी मैंने कटिंग कर लिया। तो सैटिन पर और अस्तर पर तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कट किया है। इसी तरीके से हमें ना स्लीव की भी कटिंग कर लेना है। फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ ना फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करते वक्त हम नेक में पल्टी मारने वाले फ्रेंड्स, मतलब कि फिनिशिंग देने वाले। तो यहाँ पाइपिंग वगैरह कुछ लगाने नहीं वाले, इसकी वजह से हम पल्टी लगाने वाले नेक को। तो इसके वजह से मैंने यहाँ ना अस्तर पर जो नेक मार्किंग किया था ना उसकी नेक के अकॉर्डिंग सैटिन के ऊपर हमें स्टिच मतलब कि कट कर लेना है, सेम नेक कट कर लेना है। अब हमें क्या करना है, इस नेट के ऊपर अस्तर का फैब्रिक रख देना पहले।
बाद में सैटिन का फैब्रिक रखना है इस तरीके से। तो हम पल्टी लगाएंगे ना, तो नीट के नीचे हमारा सैटिन का फैब्रिक आएगा, उसके पीछे अस्तर का फैब्रिक आएगा इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से रख कर हमें नेक में स्टिच लगा लेना है। इस तरीके से नेक को पल्टी लगाकर हमने फिनिशिंग दे दिया और आजू बाजू से भी इस तरीके से कवर कर लिया और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया। अब हमें क्या करना है, प्रिंसेस कट के कटोरियों को स्टिच लगाना है। तो अब हमें क्या करना है, नेट फैब्रिक को उल्टा रखना है, उसके ऊपर हमें इस तरीके से सैटिन रख देना है। सैटिन उसके ऊपर सीधा रहना चाहिए और बाद में अस्तर रखना है। हमें सिर्फ इसको स्टिच लगा लेना है इस तरीके से, आजू बाजू से पूरा कवर कर लेना है। इसकी वजह से हमने नेट के उल्टे साइड हमने ये फैब्रिक्स रखे हैं सैटिन के और अस्तर के। तो पल्टी लगाना होता है हम सीधे ऊपर रखते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने दोनों में स्टिच लगा लिया और इस तरीके से हमारे दोनों साइड के कटोरे परफेक्ट रेडी हो चुके हैं। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया, अब हम इसमें जोड़ेंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से हमें जोड़ना है, नीचे से कटोरियों को जोड़ते हुए आना है। तो यहाँ ना हमें अच्छे से इसको सेट करते हुए हमें स्टिच लगाते हुए आना है। तो देखिए डबल स्टिच लगा लेती हूँ। इसी तरीके से हमें दूसरा भी कटोरी जॉइंट कर लेना है। तो देखिए प्रिंसेस कट को इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने जॉइंट कर लिया प्रिंसेस कट को। अब हम इसे क्या करना है, नीचे से फिनिशिंग देने के लिए इस तरीके से मैंने 1.5 इंच की पट्टी कट कर लिया अस्तर का। तो उसका ना इस तरीके से किनार पट्टी है, इसकी वजह से हम डायरेक्ट जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से रख कर नीचे से जॉइंट कर लेना है। तो स्टार्टिंग में और एंडिंग में हमें तिरछा पट्टी रख कर स्टिच लगा लेना है। तो स्टिच लगाने के बाद इसे हमें आगे की तरफ पट्टी को इस तरीके से कर कर प्रेस सिलाई लगा लेना है। बाद में इसे उल्टे साइड फोल्ड कर कर स्टिच लगा लेना है पूरे फ्रंट पार्ट में। तो देखिए इस तरीके से हमने पट्टी लगाकर नीचे फिनिशिंग दे दिया। अब हमें क्या करना है, इस फ्रंट पार्ट को फ्रंट ओपन रखना है ना, हाई पट्टी के लिए इस तरीके से कटिंग कर लेना है। तो नेक का अच्छे से सेंटर निकाल कर हमें कटिंग कर लेना है। अब हम इसमें आयुक पट्टी अटैच कर लेंगे। जैसे आप अटैच करते हो वैसे भी अटैच कर सकते हो फ्रेंड्स। मैं आपको ये स्पीड में में अटैच करने का बता रही हूँ। सबसे पहले हम हुक पट्टी अटैच करेंगे। तो इस तरीके से मैंने विड्थ में 2 इंच ऐसा पट्टी को लिया, फोल्ड कर लिया सेंटर में से और इस तरीके से फ्रंट पार्ट के ऊपर सीधे साइड इस तरीके से रखकर अटैच कर लिया और नीचे इस तरीके से आधा इंच छोटे से हमें फैब्रिक को छोड़कर हमें अटैच कर लेना है। बाद में पट्टी को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर ना ऊपर से स्टिच लगा लेना है। तो हमारा हुक पट्टी अटैच हो चुका है। अब हम आई पट्टी अटैच करेंगे। सेम हमें 2 इंच की पट्टी लेना है, विड्थ में और लेंथ में जितना हमें लगेगा उतना लेना है। इस तरीके से आधा इंच को नीचे छोड़ते हुए उल्टे साइड हमें इस पट्टी को अटैच कर कर ऊपर के साइड हमें इसे फोल्ड कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हमें ना सेंटर में से स्टिच लगा लेना है। तो हमारी आई पट्टी रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। तो ये 2 इंच लिया है और ऊपर हमारा आधा इंच ही पट्टी दिखना चाहिए, इसे हमें रखना है। एक पट्टी परफेक्ट अटैच हो चुका है, हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम स्लीव रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर अटैच कर लेंगे फ्रंट और बैक का। बैक और फ्रंट अटैच हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम स्लीव रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें ना फ्रंट और बैक को नाप लेना है। तो यहाँ ना को फ्रंट और बैक लेंथ में कम ज़्यादा होना, इसे यहाँ हमें समान कर लेना, मतलब कि एक जैसा कर लेना है लेंथ में। तो हमें ना फिटिंग में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और हमारा स्लीव परफेक्ट अटैच होगा। हम स्लीव रेडी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ ना मेन फैब्रिक नेट का है। तो इस तरीके से ना नेट फैब्रिक को ना एक तरफ लेस आने की वजह से ना पूरा एक साइड आ चुका है। तो दूसरे साइड हमें अच्छा सा फैब्रिक आ चुका है। तो इस तरीके से एक साइड को ना हमें स्टिच लगा लेना है, मतलब कि फैब्रिक को अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से मैं अटैच कर ले रही हूँ फ्रेंड्स।
तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों स्लीव में ना मुझे अटैच करना था। मैंने दोनों स्लीव में एक एक साइड ना फैब्रिक को अटैच कर लिया है। तो अब हमें इसके ऊपर हमें अस्तर रखकर पल्टी लगा लेना है। तो यहाँ ना सब बहुत सारे लोगों को ना स्लीव में ना बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, एक ही साइड के दो स्लीव रेडी हो जाते हैं ना, तो हम बराबर नहीं रखते हैं फ्रेंड्स। इसकी वजह से हमारे स्लीव ना बराबर नहीं रेडी होते हैं। तो देखिए इस तरीके से सीधा रख लेना है मेन फैब्रिक को, उसके ऊपर ना अस्तर रखना है। तो अस्तर अब हम इस साइड का रखा है, तो इस साइड का जो डीप वाला है ना फ्रेंड्स, मेरे राइट साइड आया तो दिख रहा है ना आपको, वो डीप वाला साइड है। तो दूसरे तरफ ना हमने दूसरे स्लीव के ऊपर भी सेम बाजू में डीप आना चाहिए, ऐसा हमें रखना है। तो मतलब कि हम जब पल्टी लगाने वाले होते हैं ना, साइड में दोनों साइड के सेम मैचिंग रहनी चाहिए, डीप या बड़ा वाला साइज। बैक में जो अटैच होता है ना वो तो रहना चाहिए, यहाँ डीप वाला तो सेम बाजू में रहना चाहिए फ्रेंड्स। ऐसे हमें रख लेना है। तो देखिए आजू बाजू में डीप आ चुका है, तो देख सकते इस तरीके से यहाँ डीप तो होना चाहिए, सेम साइड रहना चाहिए। तो यहाँ मैंने डीप वाला साइड रखा है। तो देखिए आपको लिख कर भी बता रही हूँ, डीप वाला साइड है। तो आपका एक बाजू डीप और एक बाजू बड़ा वाला होना मतलब कि, तो मतलब गलत हमारे स्लीव रेडी होंगे। तो ये 3 पीस का है, उसके ऊपर हम इस तरीके से सैटिन का फैब्रिक रख देंगे। उसके ऊपर भी सैटिन का फैब्रिक रख कर नीचे हम स्टिच लगा लेंगे। अब हम इस स्लीव्स को ना हमें अब उल्टा पुल्टा नहीं करना है, ऐसे ही रख लेना है, पिन लगा कर दूसरे स्लीव को रख देना है। तो अब हम नीचे स्टिच लगा लेंगे, पल्टी लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों स्लीव इस तरीके से पल्टी लगाकर मैंने अच्छे से कवर कर लिया और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया। तो देखिए हमारे दोनों स्लीव ना दोनों साइड के बराबर रेडी हो चुके हैं। तो देखिए इस तरीके से, तो फिनिशिंग में भी हमारे स्लीव रेडी हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इस ब्लाउज के पार्ट में हमें स्टिच लगा मतलब कि अटैच कर लेना है। तो सबसे पहले हम स्लीव के ऊपर हम लेंथ मार्क कर लेंगे। तो नीचे से ऊपर नापते हुए हम 11 इंच मार्किंग कर लेंगे। तो सेंटर में मार्क करना है। तो देखिए इस तरीके से दोनों स्लीव के ऊपर हमें इस मार्किंग को करना है। तो और परफेक्ट मेजरमेंट में हमारी स्लीव रेडी होनी चाहिए। तो हमें इस तरीके से मार्क कर लेना है। तो देखिए आधा इंच हमारा स्टिचिंग में मार्जिन जाएगा। अब हमें क्या करना है, ब्लाउज के पार्ट में भी शोल्डर के ऊपर शोल्डर का नाप ले लेना है। तो देखिए इस तरीके से दोनों तरफ के शोल्डर नाप लेना है। तो यहाँ 3.5 इंच हमारा शोल्डर आ रहा है, तो इसमें आधा इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा। इस तरीके से मार्क कर लेना है। दोनों तरफ ना मार्किंग कर लेना है इस तरीके से। तो अब हमें क्या करना है, ये ब्लाउज के पार्ट को इस तरीके से सीधा रखना है। अब हम इस साइड की स्लीव अटैच कर लेंगे। स्लीव अटैच करते वक्त हमारे परफेक्ट स्लीव अटैच हो जाने चाहिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने ब्लाउज का पार्ट ऐसे रखा है। तो मशीन के पीछे की तरफ बैक वाला पार्ट आया और आगे की तरफ फ्रंट वाला पार्ट आया। तो इस तरीके से हमें जो स्लीव उल्टा रख कर ना हमारा जो डीप वाला पार्ट है वो फ्रंट की तरफ रहना चाहिए, बैक के लिए बड़ा वाला रहना चाहिए। तो देखिए पहले वाला स्लीव रॉन्ग था, उस दूसरे साइड का है। अब ये स्लीव जो है, तो देखिए डीप वाला पार्ट फ्रंट को आ रहा है और बड़ा वाला पार्ट बैक को जा रहा है। तो देख सकते हैं इस तरीके से। अब हमारा ये जो स्लीव है वो बराबर इस साइड का है, तो पहले वाला स्लीव उस साइड का है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमने ये जो 2 मार्किंग किया ना वो एक दूसरे के ऊपर रखकर इस तरीके से एक साइड से हमें स्लीव अटैच कर लेना है। और स्लीव के अटैच करते वक्त ऐसे उल्टा रखकर हमें स्लीव को अटैच करना होता है। तो फ्रंट के लिए डीप रहना चाहिए और बैक के लिए ज़्यादा बड़ा वाला साइज़ रहना चाहिए, इसे हमें स्लीव को रखना है। तो हमारे स्लीव रेडी होंगे, मतलब कि अटैच होंगे। इस तरीके से दोनों साइड में आधा आधा कर सेंटर में से अटैच कर लूँगी। तो ऐसे अटैच करने से हमारा शेप जो है ना फ्रेंड्स वो परफेक्ट आता है स्लीव में अटैच करने का। तो इसी तरीके से मैं दूसरे साइड का भी स्लीव अटैच कर लेती हूँ। तो ये बचा हुआ फैब्रिक है, बाद में हम कटिंग कर लेंगे, दूसरा वाला स्लीव अटैच करेंगे। तो देखिए मेन मतलब कि ब्लाउज को मैंने सीधा रखा है, उसके ऊपर इस तरीके से स्लीव को रखना है। तो देखिए अब हम ना हमारा फ्रंट वाला पार्ट मशीन के बैक साइड आ चुका है और मेरे साइड
बैक पार्ट आ चुका है। तो फ्रंट के लिए डीप वाला स्लीव पार्ट होना चाहिए और बैक के लिए बड़ा वाला पार्ट रहना चाहिए। तो देखिए परफेक्ट हमारा ये भी स्लीव रेडी हो चुका है। तो क्योंकि हमारे स्लीव परफेक्ट क्यों रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स, मैंने पहले बराबर मैंने रख कर पलटी लगा लिया था अस्तर का और स्लीव के मेन फैब्रिक को, इसी की वजह से हमारे स्लीव परफेक्ट रेडी हो चुके हैं। तो इसी तरीके से इस स्लीव को भी मैंने अटैच कर लेती हूँ और इसमें डबल स्टिच लगा लेती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने स्लीव अटैच कर लिया। अब हमें इसमें क्या करना है, इस तरीके से सीधे साइड से हमें कवर सिलाई लगा लेना है तो फिटिंग की। तो इस तरीके से नीचे से हमें स्टिच लगाते हुए जाना है। तो देख सकते हैं परफेक्ट हमारे जो पार्ट्स हैं ना परफेक्ट अटैच हो गए। इस तरीके से नीचे से ऊपर स्टिच लगाते हुए कवर सिलाई लगा लेना है। इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है इस तरीके से सामान। और अब हमें क्या करना है, इस ब्लाउज को उल्टा कर कर इसमें स्टिच लगा लेना है तो हमारा कवर सिलाई पूरा हो जाएगा। तो देखिए एकदम बाजू में हमें इसको स्टिच को लगाना है इस तरीके से। इसी तरीके से सेम दूसरे साइड स्टिच लगा लेना है कवर सिलाई, पहले सीधे साइड से मतलब बाद में उल्टे साइड इस तरीके से कवर स्टिच लगा लेना है हमें। दोनों साइड कवर स्टिच हो चुका है। अब हम इसके ऊपर ना फिटिंग के नाप डालकर फिटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। तो फिटिंग का मैंने वीडियो इसमें शेयर नहीं किया फ्रेंड्स, बहुत लेंथी हमारा वीडियो हो जाएगा इसकी वजह से। नॉर्मल जैसे आप फिटिंग के नाप डालकर फिटिंग करते हैं ना वैसे ही करना है। बाद में हमें आई बना लेना है, तो इसमें मैंने नहीं बताया फ्रेंड्स। अपनी ब्लाउज़ की फिटिंग कर लिया फ्रेंड्स। इस तरीके से हमारा ब्लाउज़ रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत ही ईजी मेथड में आपके साथ कटिंग और स्टिचिंग शेयर किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय फ्रेंड्स।